आदाब नाज़रीन, आज हम ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जिसका मीडियम जो है वो हमारा उर्दू है और यहाँ पर जो है वो सारे कोर्सेज उर्दू मीडियम में है। अब आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इसके जो फॉर्म है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 13 मई तक फॉर्म रहेंगे। 13 मई 2015 तक, सॉरी 13 मई 2025 तक, गलती से जो है वो 15 बोल दिया है। 13 मई 2025 तक कौन कौन से कोर्सेज हैं वो सारा हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है। यहाँ ग्रेजुएशन के सारे कोर्सेज हैं, उसके अलावा बीएड है, डिप्लोमा इन एजुकेशन है, एमएड है, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए और पीएचडी है। अब देखिए सारे फॉर्म का लिंक एक ही है। जैसे ही मैंने ये लिंक दिया है, चाहे तुम वेबसाइट पर जाएं, वहां से जो है वो डायरेक्टली लिंक पर जाएं। यहाँ जैसे इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो पेज है वो खुल के आएगा। देखिए ये लिंक है हमारा, ये हमारा वो लिंक है जिससे हम जो है वो फॉर्म भरेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये अब इसने डायरेक्टली जो है वो हमें यहाँ वेबसाइट पर उस जगह पहुंचा दिया जहां से फॉर्म भरा जाएगा। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और ये जिस स्क्रीनशॉट को लेकर मैंने फॉर्म भरते स्क्रीनशॉट लिया है और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ये मेरे ग्रुप पर मौजूद रहेगी। अब देखिए यहाँ दो चीजें आ गई। अभी लॉगिन आपको नहीं करना क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर किसी का है पहले से तो वो यहाँ करे, वरना तो न्यू रजिस्टर पर जाएंगे। देखिए यहाँ न्यू रजिस्टर पर एक चीज का ध्यान रहे कि आपने मिनिमम 10th से लेकर और बीए या एमए लेवल पर कहीं ना कहीं उर्दू पढ़ी हो। उर्दू आना आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए लाजमी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी फीस भी काफी कम है। अगर आप बीएड का देख रहे हैं तो बीएड के इसके 9 अलग अलग सेंटर हैं। हैदराबाद है, दरभंगा बिहार है, आसनसोल बंगाल है, नू हरियाणा है, दिल्ली के बिल्कुल करीब या संभल है। इसी तरीके से जो है वो बीदर है, कश्मीर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र है। ये सारे सेंटर हैं। अब ये देखिए यहाँ बोल रहा है, अब इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास जो है वो क्या होना चाहिए, किसका है, पहले तो 24-25 का प्रोस्पेक्टस आप पढ़ ले कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। मैंने आपको बता भी दिया कि जो कोर्स करना है आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं उर्दू होनी चाहिए। उसके बाद में जो है वो आप इसको, एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखिए फोटो होना चाहिए स्कैन, सिग्नेचर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास सभी सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए और आप फॉर्म भरने के लिए आपके पास में जो है पेमेंट जिस भी मोड से करें वो होना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद चेंज नहीं होंगी डिटेल। और आपके पास में जिस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओबीसी हैं तो आपके पास ओबीसी सेंट्रल 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और इसमें अपलोड होगा। कई स्टूडेंट्स के पिछले 3 सालों में मानू ने एडमिशन रिजेक्ट किए हैं, उन्हें कोई चांस नहीं दिया है। ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रजिस्टर। अब देखिए जैसे ही रजिस्टर पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर अब एप्लीकेंट नेम और मदर नेम, हाँ देखिए फर्स्ट नेम अगर किसी का कुछ है, जैसे मेरा है मोहम्मद MOHD, उसके बाद में मिडिल नेम है मेरा JAVED, आपका जो भी हो वो देख लेंगे। और फाइनल नेम जो है वो अंसारी, और वालदा का नाम जो भी है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में देखिए ईमेल आईडी ये आपके पास होना चाहिए और ध्यान रहे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा हो जो आप चेंज ना करें। इसके पास मोबाइल नंबर, उसके बाद देखिए आप मेल है या फीमेल ये आएगा, जिन्स या जेंडर। उसके बाद में आपकी डीओबी आएगी, जो भी आपकी डीओबी है, तारीख पैदाइश है। सबसे पहले इसमें जो है वो ईयर आएगा, मंथ आएगा, डे आएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो भी लेना चाहे वो इसका यहाँ आंसर आ जाएगा। उसके बाद में जो है वो आप जब इसको ये भेजेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है वो सॉरी ये यहाँ से कैप्चा दिया जाएगा और ये रजिस्टर करना होगा। देखिए अब मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ भर दी है। एक बार आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से डिटेल भरी हुई है। पहले मैंने दिखा दिया कि ये डिटेल भरी जाएंगी और अब भरी हुई मैं दिखा रहा हूँ। ये मेल आईडी, ये मोबाइल नंबर, उसके बाद में देखिए ये मेल है, तारीख पैदाइश ये, और उसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी के जवाब में मैंने ये लिख दिया है। यहाँ ये
सिक्योरिटी कैप्चा डाल के रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद देखिए यहाँ क्या आया है, एक मैसेज मिलेगा हमें कि रजिस्ट्रेशन सक्सेस। इसने बता दिया है कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और हमारे पास में जो है वो रजिस्ट्रेशन ये आया है, ये 2025 सबका होगा, उसके बाद में जो भी आए वो रैंडमली आएगा। अब ये उसने बता दिया है कि मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर भेजा जा चुका है। अब ये देखिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मोबाइल और मेल आईडी पर भेजा जा चुका है वहां से। अब यहाँ लॉगिन पे आए होंगे हम, अब अपने मोबाइल या मेल आईडी से देखेंगे हम। देखिए यहाँ इसने मेरे मोबाइल पर भी भेज दिया, मैंने मोबाइल से दिखा दिया है आपको कि ये रहा। देखिए यहाँ ये नंबर भी मेरे पास आ गया है, वही नंबर है जो वहां इसने शो किया था, और पासवर्ड भी इसने ये बना दिया है। मेल आईडी पर जो है दोनों, मेल आईडी और मोबाइल पर दोनों चीजें आपके पास आएंगी, आईडी है और ये पासवर्ड है। यहाँ जो है वो, अब उसके बाद मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद इसने दिखा दिया कि देखिए 2025-26 का है और कितनी सारी डिटेल है इसमें, 1 2 3 चारों को करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर। अब इसने मेरा नाम दिखा दिया कि देखिए ये नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और ये फाइनल नेम। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसने बता दिया कि ये आपकी सारी डिटेल है, एक बार इसे चेक कर लो कि ये सही है। मैंने इसको ओके किया और अप्लाई न्यू प्रोग्राम पे किया, ऑनलाइन एडमिशन में अप्लाई न्यू प्रोग्राम पर। यहाँ देखो इसने पर्सनल डिटेल के बारे में पूछा। रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से फिल है, नेम, उसके बाद में मेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में देखिए यहाँ फादर नेम भरना है, मदर नेम पहले से ले लिया है इसने। उसके बाद में देखिए क्या है, अगर आप मानो मॉडल स्कूल यानी कि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के 3 अलग अलग स्कूल है, दरभंगा, हैदराबाद और नूह, अगर वहां से पढ़े हैं तो आपको स्पेशल 10% रिजर्वेशन है, अगर नहीं है तो आप, अगर कश्मीर से हैं तो उसका है। उसके बाद में अगर आप जो है वो एनसीसी से हैं तो एनसीसी का रिजर्वेशन है, एनएसएस से हैं तो उसका है, स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो उसका है, और एसीए है तो उसका है। इसके बाद में यहाँ जो है वो चिल्ड्रन विडो ऑफ द एलिजिबल आर्म फोर्सेज यानी कि आर्मी में जो लॉस्ट हुआ है जिनका, उनके बच्चों का है। उसके बाद में पीएम स्कॉलरशिप अगर है तो उसका है। ये सारे अलग अलग जुमरे हैं। यहाँ देखिए कैटेगरी क्या है, ओबीसी एनसीएल, मैंने ओबीसी का लिया। अब देखिए यहाँ क्या क्या मांग रहा है, ये सर्टिफिकेट अपलोड करा रहा है, कब का इशू हुआ है वो है, और ये वैलिड है यानी, ये सारी चीजें बोल रहा है। तो ओबीसी के बाद में ये देखिए ओबीसी एनसीएल, सेलेक्ट इशू डेट, कैटेगरी, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, सारी चीजें यानी कि कब का इशू हुआ है, कास्ट नेम क्या है, इंटर स्टेट नेम क्या है, और फाइल भी अपलोड करनी होगी। यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का अगर नहीं हुआ तो वो वैलिड नहीं होगा। इसके बाद में देखिए मैंने दोनों लिया, मैंने यहाँ अनरिजर्व भी दिखा दिया यानी कि जनरल भी। अब उसके बाद में माजूर है नो, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो यहाँ यस करे। उसके बाद में रिलीजियन, ब्लड ग्रुप, उसके बाद में इलाका कौन सा है, इलाके के बाद में जो है वो आधार। मैं इस नंबर को देने के हक में नहीं रहता हूं, मैं किसी को भी आधार देने के लिए मैं नहीं कहता हूं। मैं स्टूडेंट मानू के है नो। इसके बाद में देखिए मैरिड अनमैरिड में जो है आप वो देंगे। फिर उसके बाद में मादरी जबान, मदर टंग मेरी उर्दू है, क्या है लॉन्ग वेट, जो भी आपका जो है वो शनाख्ती निशान है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है फेस पे, ये मेरा मोबाइल अदर मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ एबीसी आईडी जो है वो ये देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये और ज्यादा तकलीफ देगी। उसके बाद में ये सारी चीजें यस करनी है। जैसे ही हम यस करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक चीज ओके हो गई। देखिए यहाँ डायरेक्ट ब्लू हो गया और ये यहाँ हमें लेके जाएगा। अब एंटर एड्रेस में जो है इसने पूछा है, यहाँ सारी चीजें मैंने दे दी हैं। लाइन 1, उसके बाद में घर का नंबर, नाम, और उसके बाद में विलेज या पोस्ट, मुल्क कौन सा है, रियासत कौन सी है, स्टेट यानी के, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शहर कौन सा है, और उसके बाद में पिन कोड। और अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अगर डिफरेंट है तो दोनों बार दोबारा भरेंगे। इसको हमने सेव किया, देखिए मैंने यहाँ सेव करके भी दिखा दिया, मेरा यूपी बिजनौर का है, ये रहा सारा कुछ मेरा भरा हुआ है। यहाँ मैंने इसको कर दिया है, मैंने इसी को जो है वो सेव किया है। यहाँ सेव करने के बाद में 2 ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद में इसने पूछा है कि गार्जियन नेम, एंटर गार्जियन एड्रेस, गार्जियन फोन नंबर, और उसके बाद में उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वालिद साहब का, वालदा का क्या है यानी कि मदर फादर का, और इनकम कितनी है, और उसके बाद में बीपीएल में आते हैं या नहीं। इसके बाद में इसको सेव किया। बीपीएल में अगर आप आते हैं तो उसका भी प्रूफ लगाना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए ये सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है, यहाँ पर सब की सब, इनकम कितनी है वो भी कर दी है, बीपीएल वाला भी बता दिया, और इसको मैंने सेव किया है। सेव करने के बाद में देखिए यहाँ पर इसने मुझसे फोटो मांगा है, ये देखिए मैंने फोटो दे दिया और उसके बाद में ये
साइन। देखिए फोटो कितने केबी का है यहाँ पर, और साइन ये जो है वो आप 50 केबी के अराउंड में रखिएगा, फोटो भी और साइन भी, ये दोनों ओके हो गए। तो यहाँ मैंने जो है वो इसको किया है। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि सारी चीजें आपकी ओके हैं या नहीं। ये आपका नेम है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका जो जेंडर है, ये मोबाइल नंबर है, ये मेल आईडी है, और उसके बाद में जो है वो ये फादर नेम है, ये मदर नेम है, उसके बाद में ये कैटेगरी है। यहाँ ये इसमें जो है वो डिक्लेरेशन में आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है कि मेरा जो है वो जितनी भी चीजें मैंने बताई यहाँ पर सब सही है, अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, और जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उनका एडमिशन कैंसिल कर भी दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर हमें प्रीव्यू देखना पड़ेगा। प्रीव्यू देखने के बाद में फिर हम सबमिट करेंगे इसको। अब यहाँ देखिए प्रीव्यू देखने में इसने सब कुछ बता दिया है कि ये मैंने देखिए आधार नहीं दिया है, यहाँ इसने नेम दे दिया है, मेल आईडी दे दी है, फादर नेम, उसके बाद में मदर नेम, सरपरस्त का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, इसके बाद में जो है वो मोबाइल नंबर, आधार मैंने दिया नहीं है, मदर नेम, एड्रेस, उसके बाद में मजहब, मदर टंग, और उसके बाद में जो है वो शनाख्ती निशान यानी आइडेंटिफिकेशन, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, ये पूरा इसने जो है वो घर का दे दिया है। इसके बाद में जो है वो यहाँ इसने कहा है कि अब आप इसको जो है वो सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा कोर्स ले रहे हैं। अब कोर्स की बात हो रही है, मैंने यहाँ पर पीएचडी लिया। अगर आपको जो है पीएचडी लिया मैंने, अगर आपको यहाँ एमएड या एमए लेना है तो उसको देखेंगे। अगर जो है वो आपको बीएड लेना है तो यहाँ ग्रेजुएशन में जाएंगे, या बीएससी लेना है आपको, या और दूसरा अगर डीएलएड करना है तो आप डिप्लोमा में जाएंगे। और जितने 12th हैं वो सारे बच्चे डिप्लोमा को एक बार भरकर जरूर देखें, क्योंकि बहुत आसानी से और बहुत कम फीस में ये हो जाता है। उसके बाद में देखिए लेटरल एंट्री वाला ये ना देखें तो आप बेटर, क्योंकि जहां तक अभी मुझे पता लगा है पिछले 15 सालों में मैंने जो पढ़ा है या देखा है, जो डिप्लोमा करके जो है वो सेकंड ईयर में बीटेक में एडमिशन लेते हैं, या आईटीआई करके जो सेकंड ईयर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब ये देखिए ये बैचलर ऑफ एजुकेशन हो गया, बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, यहाँ सारे मैंने कोर्सेज दिखा दिए। अगर आपको एलएलबी करना है तो उसके लिए भी बेस्ट है। एलएलबी अगर आपने कर ली है तो मास्टर्स में एलएलएम भी है। इसके बाद में देखिए यहाँ जो है वो इन्होंने 10th की मार्कशीट मांगी है। वो 10 किस लिए कि प्रूफ कीजिए कि आपने उर्दू पढ़ी है या नहीं, और डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब देखिए इनके सेंटर कहाँ कहाँ है। बीएड के आसनसोल है, मैंने एक बार बताया भी था अभी, औरंगाबाद है, भोपाल है, बीदर है, इसके बाद दरभंगा है, हैदराबाद है, इसी तरीके से नूह है, संभल है, और श्रीनगर है। ये सारे इनके जो है वो बीएड सेंटर हो गए। इसके बाद में देखिए मैंने टेस्ट सेंटर कौन सा लिया है, दिल्ली। बेस्ट यही है कि आप दिल्ली लें, इधर उधर के कई बार सेंटर कैंसिल करके फिर दिल्ली कर दिया जाता है, या कई बार हैदराबाद भी देने के चांसेस रहते हैं। तो अब उसके बाद में मैंने जो मुझे प्रेफरेंस लिया मैंने बीएड का, नूह 1 नंबर पर, संभल 2 नंबर पर, आसनसोल 3, औरंगाबाद 4, भोपाल 5, बीदर 6, दरभंगा 7, हैदराबाद 8, श्रीनगर 9, ये ले लिए मैंने। ऐड प्रोग्राम किया। अब अगर कोई और अगर ऐड करना है तो वो लेंगे। अब यहाँ मैंने पीएचडी उर्दू पे किया। देखिए पीएचडी किस किस में है, इसमें कुछ दिखाए मैंने। जर्नलिज्म में है, अलाइड हेल्थ साइंस है, एमएलटी, लैंग्वेज टीचिंग मदरसा है, एमए उर्दू वालों के लिए लैंग्वेज मदरसा टीचिंग भी है, मैथ्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिजिक्स है, पॉल साइंस है, सोशल एक्सक्लूजन है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, उर्दू कल्चर स्टडीज। जो एमए उर्दू है वो 3 फॉर्म जरूर भरे अगर पीएचडी भर रहे हैं तो, पीएचडी उर्दू, मदरसा कल्चर, और उर्दू कल्चर स्टडीज। अब देखिए यहाँ जो है वो मैंने जेआरएफ डाल दिया पीएचडी के लिए। ठीक, यहाँ मुझे पीएचडी रेगुलर करनी है। इसमें देखिए पार्ट टाइम में कुछ कंडीशंस हैं, वो वही लोग एलिजिबल हैं जो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में हैं। अगर कोर्स वर्क उनका नहीं है, एमफिल नहीं है, तो उनको कोर्स वर्क करने के लिए छुट्टी चाहिए होगी। अब इसने पूछा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, इसमें जो है डिग्री सर्टिफिकेट नंबर मैंने ये दे दिया है। उसके बाद में कहाँ से, रॉयल यूनिवर्सिटी बरेली से है मेरा, ये मेरा रोल नंबर है। उसके बाद में जो है वो एमए है, और मैंने यहाँ लिख दिया है कि मैं अवेटेड हूँ, मेरा जो है 2025 में रिजल्ट आना है। उसके बाद टेस्ट सेंटर मैंने इसका भी जो है वो दिल्ली दिया है, और मैंने प्रेफरेंस क्या दिया, 1 नंबर पे हैदराबाद, 2 पे लखनऊ, 3 पर श्रीनगर। उसके बाद में जो है वो एड प्रोग्राम, ये एड प्रोग्राम अगर कुछ और करना है तो वो भी कर सकते हैं। एड प्रोग्राम के बाद में मैंने इसकी फीस पे की, और इसने जो है मुझे पीडीएफ दे दी है। तो ये था हमारा मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी का बीएड, एमए, एमएड, बीटेक, एमटेक, पीएचडी का फॉर्म। इस फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई भी किसी तरह की क्वेरी करनी है तो आप कॉल से, मैसेज से, फोन से
पता कर सकते हैं।